अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और हैदराबाद ने पाकिस्तान सुपर लीग में मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल की है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कल मुल्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने दिखाई और एक बड़ा टोटल जो है वो हासिल किया। हसन खान की शानदार बैटिंग, इरफान नियाज़ी का शानदार छक्का और इसके अलावा उनके जो बैटर्स हैं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। उस्मान खान पाकिस्तान सुपर लीग में चार सेंचुरियाँ बनाने वाले वाहिद प्लेयर बन गए। अभी तक किसी प्लेयर ने, या तो रायली रोसो हो या बाबर आजम हो या फ़खर हो, सब ने 3-3 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। कल उस्मान खान ने अपनी चौथी सेंचुरी स्कोर की और हैदराबाद को मैच जो है वो जितवाया और अलाइव रखा उनको टूर्नामेंट में। और अब अगर वो अपने दोनों मैचेस जीतती है, एक मैच भी जीतती है, तो फिर हो सकता है कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। दूसरी जानिब रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद का मैच जो है वो जारी है पाकिस्तान सुपर लीग में। और एक कम टोटल पे इस्लामाबाद की टीम जो है वो आउट हो गई 137 पर। और रावलपिंडी की टीम जो है वो हदफ का ताक़ुब कर रही है। अब से कुछ देर पहले पावर प्ले में उन्होंने 6 ओवर्स में 49 रन स्कोर किए, 1 विकेट के नुकसान पर। समरी भी आपके सामने है मुल्तान और हैदराबाद की। पहले खेला मुल्तान सुल्तान ने, स्टीव स्मिथ की क्या शानदार बारी थी। 50 गेंदों पर 106 रन उन्होंने आई थिंक स्कोर किए। फिर साहिबजादा फरहान ने 43 गेंदों पर 66 बनाए। इसके अलावा जॉर्ज फिलिपे ने 19 बनाए, रंधावा ने 9 रन स्कोर किए। आकिब जावेद ने हैदराबाद की तरफ से 3 विकेट ली, मोहम्मद अली ने 1 ली, मैक्सवेल ने 1 ली और हसन खान ने 1 विकेट ली। जवाब में जब हैदराबाद की टीम आई हदफ के ताक़ुब में, तो 3 विकेटें उनकी जल्दी गिर गई थी, लेकिन उस्मान खान और मार्नस लाबुशैन की पार्टनरशिप उनको मैच में वापस लाई। लाबुशैन ने 41 गेंदों पर 61 रन बनाए, उस्मान खान ने 47 गेंदों पर 101 रन बनाए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बारी थी वो थी 6 गेंदों पर 24 रन हसन खान की, जिन्होंने मैच को फिनिश किया। तो एक मतलब अब कह सकते हैं कि जो टीम टूर्नामेंट में इब्तदाई 3-4 मैचेस हार गई हो, ऐसा ग्रैंड कमबैक और बड़ी टीमों को, इस्लामाबाद को हराया, कराची को हराया और अब जो है मुल्तान सुल्तान को हराया, तो लग रहा है कि प्लान और मिशन है इनका प्ले ऑफ खेलने का। इमरान, ज़बरदस्त किस्म की कल क्रिकेट हुई मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हैदराबाद किंग्समैन के शायकीन को, उनके मद्दाओं को, उनके ओनर्स को, पूरी इंटायर टीम को, जिसने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। और एक वक्त ऐसा लग रहा था चेस करते हुए कि इनकी टीम जो है वो तकरीबन वो ये इसको चेस भी नहीं कर पाएगी जब 48 पे तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ। लेकिन क्या शानदार मार्नस लाबुशैन ने और उस्मान खान ने जो है वो 61 और 101 रन की बारी को खेली। बिल्कुल मार्नस लाबुशैन की फिर दोबारा वही वाली इनिंग्स थी जो 47 पे 3 हुए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ। ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग, सब उनके इर्द गिर्द जो है विकेटें गिर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मार्नस लाबुशैन ने और उस्मान खान ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग। आप ये देखिए क्या क्लासिक हिटिंग की है उस्मान खान ने। 47 गेंदों पे 101 रन बनाया और पूरा मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान के मुंह से दबोच के ले गए, जिन्होंने, मुझे लगता है इमरान, कीपिंग इन माइंड जो उनका स्टार्ट था फ्रॉम स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान, मुझे लगता है 25 से 30 रन शॉर्ट थे। नहीं, वो उन्होंने 16 ओवर्स तक बहुत अच्छे जा रहे थे। आखिरी के जो 4 ओवर्स थे मुल्तान सुल्तान उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकी। 30 रन उन्होंने आखिरी के 4 ओवर में बने और 4-5 उन्होंने विकेटें लूज़ की हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम अचानक शिफ्ट हुआ हैदराबाद की तरफ और वही मोमेंटम उन्होंने कैरी किया बैटिंग में भी। इमरान, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आखिरी के 4 ओवर में 3-4 विकेटें गिरी हैं और 30 रन सिर्फ बने। आखिरी के 4 में अगर आप 12 से भी जाते तो आखिरी के 4 में आपके तकरीबन 48 बनते। तो इसके हिसाब से 18-20 रन, अगर 25 रन, 18-20 रन भी हम कह लेते ये शॉर्ट थे, मैच बड़ा क्लोज हो सकता था। क्योंकि अगर हसन खान ये 24 ना करते 6 गेंदों पे आके, या इरफान खान नियाजी अगर वो छक्का ना लगाते, तो वो मैच ऑलमोस्ट जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के हाथ से निकल चुका था। लेकिन क्या शानदार पारी खेली, बॉलिंग भी 1 विकेट ली हसन खान ने, और पूरे पीएसएल में ये दिखाते हुए आ रहे हैं क्या यूटिलिटी प्लेयर है, क्या जबरदस्त प्लेयर है। ऑन एंड ऑफ रन्स भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, सही वाइस कप्तान इनको बनाया है। और मैं तो ये बोलता हूं कि जबरदस्त किस्म की, अब आप देखिए कि तमाम तर निगाहें जो है इमरान आगे चल के जो है, और 3 मैचेस जीतने के बाद भी हैदराबाद किंग्समैन पे होंगी। ये मुझे लगता है कोई बड़ा अपसेट करने की तैयारी में मुल्तान सुल्तान एक बहुत बड़ा अपसेट है, और अब आगे चल के देखते हैं। बट शानदार मैच हुआ, क्रिकेट की जीत हुई कल। पूरे टूर्नामेंट में उस्मान खान स्ट्रगल कर रहे थे, साइम अयूब स्ट्रगल कर रहे थे। अब उस्मान खान ने तो बारी खेल ली और ऐसी मैच विनिंग बारी खेली है। लगता है अब कि साइम अयूब के कंधों पर भी भारी जिम्मेदारी कि अगले जो 2 मैचेस हैं उसमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। देखिए इमरान, क्यों नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा? आप इतने सीजन प्लेयर हैं, आप अब सीनियर प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं, इंटरनेशनली भी और पीएसएल के अंदर भी आप इतने अरसे से खेल रहे हैं। ठीक है, आपकी खिदमत है,
ऑफ कलर आदमी चलता है, जैसे सलमान अली आगा ऑफ कलर चल रहे हैं, फखर जमान थोड़े टाइम के लिए आ जाएंगे, कोई मसला नहीं इमरान। मैं प्रेडिक्ट तो मैं नहीं करता, आपको पता है प्रेडिक्शन पे मैं नहीं करता, मैं तो नंबर और उन चीज़ों पे वो जाता हूँ। इंशाल्लाह आप देखिए बिग मैच प्लेयर है सलमान अली आगा, रन कर देंगे। लेकिन अगर हम साइम अयूब की तरफ आएँ, साइम अयूब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। साइम अयूब को 1 मिनट के लिए अपनी बॉलिंग को थोड़ी देर के लिए नेट्स पे साइड पे रख देना चाहिए, जाएं खेलें 10 12 15 ओवर्स खेलें, बॉलर्स को बोलें बॉलिंग मशीन से करवाएं, बॉलिंग करवाएं, साइड आर्म से करवाएं। लेकिन इनको जब इनके बैट पे बॉल आना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मैच में वो ट्रांसलेट होगा और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ज़बरदस्त विक्ट्री हैदराबाद किंग्समैन की, और एक और कामयाबी उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में हासिल की। अब लग रहा है कि प्लेऑफ में उनके जाने के चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं, पॉइंट्स टेबल पर भी ऊपर आ गए। पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और रावलपिंडी की टीम जो है वो लग रहा है कि इस मरतबा और आज के दिन पाकिस्तान सुपर लीग में 8 शिकस्तों के बाद पहली कामयाबी हासिल कर लेगी। 137 पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आउट हुई है और रावलपिंडी की टीम जो है वो 84 रन उन्होंने बना लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर में, और अगले 10 ओवर में उनको 54 रन दरकार हैं। अगर कोई बड़ी मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो ये चेज़ जो है वो आराम से होना चाहिए। हैदराबाद की टीम जो कि हमने बात की ब्रेक से पहले, एक ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। पॉइंट्स टेबल पे अब क्या सूरत हाल है हैदराबाद की, अब वो चौथे नंबर पर आ चुके हैं इस कामयाबी के बाद, और पेशावर ज़ल्मी एज़ यूजुअल नंबर 1 है शुरू से, और मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो नंबर 2 पर है। इस्लामाबाद आज अगर मैच हारती है तो बड़ा डेंट होगा उनके लिए। हैदराबाद की टीम जो है वो चौथे पर आ गई है, 8 मैचेस 4 शिकस्तें 4 फतूहात। लाहौर के लिए मुश्किल है, 8 मैचेस में 4 जीतें 4 आ रहे हैं। आज कराची किंग्स से मैच है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी तकरीबन वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। कराची किंग्स के लिए अगले जो 2 मैचेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक उनका लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़ है आज, और अगला कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ है। तो अगले दोनों मैचेस जीतते हैं तो प्ले ऑफ की कोई उम्मीद जो है वो बरकरार रह सकती है। लेकिन जाते जाते रावलपिंडी लगता है कि रंग में जो है वो भंग डालेगी, और आज का मैच जीतकर इस पॉइंट्स टेबल को जो है वो जुनैद दिलचस्प बना देगी। बिल्कुल 4 चांद लगा देगी इमरान। ये अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हारना एक बिल्कुल तीसरी और चौथी की पोजीशन की जो जंग है उसको बिल्कुल ओपन कर देगा, क्योंकि उसमें फिर लाहौर भी कहीं ना कहीं आ सकता है, कराची भी उसमें आ सकता है, और उसमें जो है कोयटा बहुत अफसोस की बात है कि कोयटा तकरीबन जो है उस टूर्नामेंट 90% इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहा है। बट मिरेकल्स डू हैपन, हम उम्मीद रखते हैं। देखिए इमरान, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी ना तो फिर कोई भी है। पहली और दूसरी पोजीशन जो है वो तो आपको ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी ने तो अपने आप को क्वालिफाई भी कर दिया, और लग रहा है कि पहली या दूसरी पोजीशन पे ही खेलेंगे, मोस्ट लाइकली पहली पे ही खेलेंगे। सेकंड, मुल्तान सुल्तान भी लग रहा है काइंड ऑफ सॉर्टेड है, लेकिन अगर एक आध उनको धचका और ना लग गया तो फिर हो सकता है कि तीसरे नंबर के ऊपर तीसरी वाली जो टीम है वो दूसरे पे भी आ सकती है, बट इसके चांसेस कम है। लेकिन इमरान, रिजवान की क़यादत के अंदर रावलपिंडीज को आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके अपने कॉन्फिडेंस, अब तो जीतना चाहिए, 51 रन चाहिए, 51 चाहिए। और आज तो चले अच्छी बात है कि हमारे हरदिल अजीज मोहम्मद रिजवान साहब ने जो है वो रन भी किए हैं, और अच्छा किया कि 154 पे उनको लिमिट कर दिया। लेकिन 137 सॉरी इमरान, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि उन्होंने 137 के ऊपर उनको लिमिट कर दिया, और अभी बस थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह हो सकता है कि खुशखबरी हमें सुनने मिले कि पहली दफा PSL 11 में रावलपिंडी जो है वो मोहम्मद रिजवान अभी खेल रहे हैं वैसे 42 रन पे, और ये हाईएस्ट स्कोर हो गया इनका। 135 वेरी गुड। देखिए कल और डिफिकल्ट विकेट है, इजी विकेट नहीं है टू बैट ऑन। मैं बिल्कुल देख रहा था, फॉलो भी कर रहा था इमरान। मैंने एक चीज ये देखी कि मोहम्मद रिजवान की जो हम कल बात कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान का हमने कहा था कि वो 125 से लेके 135 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हैं, और आज वो 135 पे खेल रहे हैं मुश्किल विकेट में। एक फाइटर की उन्होंने दिखाया कि वो किस तरह के फाइटर हैं, और उन्होंने किस तरह जो है वो मेंटल टफनेस दिखाई है। ठीक है, वो प्रेशर में भी होंगे, जब आप रन नहीं बना रहे होते हैं, प्लेयर्स भी चमागोइयाँ भी हो रही होती हैं, मैनेजमेंट भी बात कर रही होती है, ओनर्स भी बात कर रहे होते हैं। बट आज के मैच की तरफ अगर आएँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर ये मैच हारता है तो ये जो हमने जैसे भी पहले भी बोला कि तीसरी और चौथी पोजीशन जो है ये वाइड ओपन हो जाएगी। इसके अंदर बहुत जी हैदराबाद की जहाँ तक बात है, देखें रावलपिंडी तो खैर जीत रही है मैच, उनके जीतने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस्लामाबाद को बड़ा फ़र्क पड़ेगा इससे। हैदराबाद की जहाँ तक बात है, अभी पूरा उनकी जो साइड उठाकर देखें, मार्नस लबुशैन अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ मास सदाकत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। उस्मान खान एक मिडल ऑर्डर में कंसर्न था, वो उनका दूर हो चुका है। नीचे से आके नियाजी और हसान बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। एक ही वीक लिंक नज़र आ रहा है और वो है साइम अयूब। बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि
बॉलिंग का उनको एडवांटेज है, लेकिन वो इस पूरे पीएसएल में 8 मैचेस में आई थिंक 4 विकेटें हैं उनकी जी। बॉलिंग में भी इतना, कल भी 2 ओवर्स में 28 रन उनको पड़े, तो बॉलिंग में भी इतना इफेक्टिव नहीं हो रही। तो आप समझते हैं कि साइम अयूब की जगह अगर शर्जील खान को डाल दें टीम में तो एक बैलेंस और एक बहुत अच्छी टीम बन सकती है। अब तक नहीं डाला, ये बहुत बड़ी कसूर की बात है कि अब तक डाला क्यों नहीं इस परफॉर्मेंस के बाद। सिर्फ एक 35 है साइम अयूब का इस टूर्नामेंट जो उनका हाईएस्ट स्कोर है। इसके अलावा 116 रन से 8 मैचेस, 116 रन है 8 मैचों के अंदर, और उसके बाद शर्जील खान की जो है एक मिस सेंचुरी भी है, और उसके बाद फिर वो जो है 2 ही तो मैच खेले, 2 ही मैच खेले, एक में उन्होंने 51 किया। अब इमरान आपकी बात बिल्कुल सही है, मानस लबुशेन, मास सदाकत, उसके बाद जो है वो इरफान खान नियाजी, कल उन्होंने छक्का मार के जो है वो मैच को खत्म किया। हसन खान कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा एक जो उस्मान खान का सिलसिला ये है कि उस्मान खान ने कल जो 100 किए हैं, रोज रोज इस तरह की इनिंग्स नहीं होती है, लेकिन इस वक्त इन सब की परफॉर्मेंस जो है वो साइम अयूब की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं छुपा रही है। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी और जिस दिन आपके 100 पे 6 या 100 पे 5 होंगे, उस दिन फिर लोग सवाल करना शुरू कर देंगे कि आज साइम अयूब ने क्या किया। अभी तो मार्नस लबुशेन जो है पिछले 2-3 मैचेस से कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, कल भी 61 किए। वही सीधी बात है कि उनकी जीत जो है वो उसको साइम अयूब को छुपा रही है, क्योंकि एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने सही बोला, जो 4 लगातार जीत इन्होंने हासिल की हैं उसमें से सिर्फ एक 35 है, 8 मैचेस 116 रन। अब कुशाल परेरा ने कल रन नहीं किए, पहली गेंद पे गालिबन आउट हुए, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कुछ नहीं इसलिए कह रहा क्योंकि वो एक कंटिन्यूस परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस में ही कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें इमरान, ये बहुत जरूरी है साइम अयूब की परफॉर्मेंस। साइम अयूब, जैसे हमने ब्रेक में जाने से पहले भी बोला था, साइम अयूब के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव हिज बॉलिंग असाइड फॉर अबाउट अ डे और 2, नेट्स में जाएं और दबा के जो है। कल तो मैंने एक जगह बात की कि अभी आपके सबसे महंगे मकामी प्लेयर, पाकिस्तान के सबसे महंगे प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में साइम अयूब है, तकरीबन 12.5 करोड़ के वो हैदराबाद ने उनको लिया है। तो ऐसा नहीं हो कि PSL 11 में सबसे महंगे प्लेयर PSL 12 में खरीदारी ना मिले अगर ये परफॉर्मेंस है तो। खेलते हुए मैंने आपको भी देखा है इमरान, हो सकता है अगली दफा आप आधी कीमत में आपको ही वो कर लें, क्योंकि हमने आपकी देखी है। रन तो बना लूंगा जी, इतने तो आप बना लेंगे, 8 में 116 तो आप भी कर लेंगे इंशाल्लाह, और हम आप शायद करोड़ 1.25 करोड़ में अगर आप चले आते हैं तो ये हैदराबाद किंग्समैन के लिए अच्छी बात होगी। सो आपका नाम रेकमेंड हम करते हैं। लेकिन इमरान देखें, बात ये है ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं, सीरियस नोट पे अगर हम आए तो साइम अयूब हमारी T20 टीम का एक परमानेंट हिस्सा है। साइम अयूब की जो कि अब शायद ना हो, देखें अब ये डिपेंड करता है कि वो किस लॉबी का हिस्सा है, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जो है वो कितनी सीरियस है। ये 2 चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत इन्हिसार करेगा उनका आगे जाने वाला जो है। अच्छा, अब अमूमन इमरान क्या होता है मैं अब आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हैदराबाद किंग्समैन जो है वो आगे क्वालिफाई कर लेती है, और आखिरी के 3-4 इनिंग्स के अंदर, 2 इनिंग्स में या 3 इनिंग्स के अंदर साइम अयूब रन कर देते हैं। वो साइम अयूब की जो पूरी 8 इनिंग्स होगी 116 रन की, वो सब भूल जाएंगे, और जो 3 इनिंग्स या 2 इनिंग्स के अंदर रन हो गए उसकी बेस पे बिल्कुल। अगर आप 8 मैचेस में अगर नाकाम हुए, 2 क्रंच मैचेस जहां पर आपकी टीम को जरूरत है वहां पे आप परफॉर्म करते हैं। देखिए, एक सीजन में अगर एक टीम 10-12 मैचेस खेल रही है और एक प्लेयर आपको 2 से 3 मैचेस जितवा देता है, वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। फिर चलें, फिर उसकी बेस के ऊपर अगर आप कहते हैं, लेकिन देखिए अभी भी इमरान, जो 4 मैचेस ये लोग शुरू में हारे हैदराबाद किंग्समैन की, उसके अंदर कोई खातिर खा परफॉर्मेंस तो नहीं थी। जब आपको टीम की आपकी जरूरत थी, जब आपको टीम को जरूरत थी साइम अयूब को रन बनाने के लिए, उस वक्त तो आपसे कोई खास रन हुए नहीं। देखें, साइम अयूब को हम इसलिए क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि साइम अयूब की बहरहाल खिदमत हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के कलर्स में उन्होंने रिलेटिवली बेहतर किया वनडे में। बट साइम अयूब कुड हैव बीन अ वेरी 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 गुड प्लेयर फॉर पाकिस्तान। उसकी रीजन ये इमरान, मेरा अपना ये एनालिसिस है कि जब से इनको इंजरी हुई थी, उसके बाद जब ये रिहैब में इंग्लैंड गए थे, उसके बाद जब से ये वापस आए, मुझे लगता है कि ये वो वाला साइम अयूब वापस नहीं आया जो इंजरी से पहले गया। उसमें बहुत फर्क है। देखें, T20 में मैं अभी भी ये बोलता हूं कि वनडे में वो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, शानदार परफॉर्मेंस है, रिलेटिव अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन वो वनडे में, वो T20 में ट्रांसलेट उस वक्त होगी जब इनकी मैनेजमेंट इनको बोलेगी कि प्लीज आप एक एज अ बल्लेबाज, प्योर बल्लेबाज के तौर पे जो है वो फोकस अपने आप को करें। अभी क्या हुआ है, अभी 4 ओवर पूरे करने के लिए आपने मेकशिफ्ट बॉलर खिलाए में, 4 ओवर पूरे करने के लिए ये बैटिंग पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, ये बॉलिंग पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। बॉलिंग तो इनकी कदरे बेहतर हो गई है, स्ट्राइक बॉलर तो अभी भी हम इनको नहीं बोलेंगे कि ये आउट एंड आउट स्ट्राइक बॉलर है, अबरार की कैटेगरी के या उस्मान तारिक की कैटेगरी के या शाहीन आफरीदी की कैटेगरी के या हारिस रऊफ की कैटेगरी के। लेकिन अगर अपनी बैटिंग थोड़ी सी बेहतर कर लें, इनके लिए ही फायदा होगा। ये जाने ही एज अ बल्लेबाज जाते हैं, ऑलराउंडर ने का अभी तक इनके ऊपर कोई खातिर खा को टैग नहीं लगा, अभी भी ये बैटिंग ऑलराउंडर है जिनकी बॉलिंग थोड़ी सी मैनेज हो जाती है। लेकिन
अब ये देखें आगे चल के ये तो सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करेगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि वो साइम अयूब का फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या वो उनके प्लान्स में ये है या उनके प्लान्स में ये बिल्कुल नहीं है। और बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं वहाँ पर, ज़ाहिर है अगर मैनेजमेंट उन पर एतमाद बरकरार रखती है तो उनको डिलीवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, बड़े टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साहिबजादा फरहान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे मैच शिकस्त के बाद, और उन्होंने स्टीव स्मिथ ने, क्योंकि एक रोज़ पहले साहिबजादा फरहान की बड़ी तारीफ़ की थी कि बड़े अच्छे बैटर हैं, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं मुझे, और जहाँ मैं फंस रहा होता हूँ वहाँ पर वो हिटिंग करते हैं। तो साहिबजादा फरहान ने स्टीव स्मिथ के बारे में क्या कहा और अपने बॉलर्स के बारे में क्या कहा, जिन्होंने इतना बड़ा टारगेट जो है वो चेज़ करा दिया। ऐसी बात है जुनैद, जब इतना बड़ा प्लेयर एक लीग में आता है और उनसे सीखने का ज़ाहिर ज़बरदस्त मौका मिलता है। साहिबजादा फरहान के लिए एक लर्निंग कर्व है कि इतने बड़े बैट्समैन के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक ये लीग के लिए बड़ा अच्छा होता है कि मैक्सवेल जैसे प्लेयर, जैसे मैक्सवेल की अभी शायद हमें इतनी कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनके आने के बाद किस तरीके से लिफ्ट हुआ है हैदराबाद का स्क्वाड, मैचेस जीत रहे हैं, स्टीव स्मिथ यहाँ पर हैं, तो एक नौजवान प्लेयर्स के लिए बड़ा एक ये इंकरेजिंग साइन होता है कि बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। इमरान, कुछ प्लेयर्स की जो प्रेजेंस होती है ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ग्लेन मैक्सवेल, वो एक्सपीरियंस, वो पॉजिटिविटी अपने साथ लेके आते हैं। आने टीम को कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ा, मतलब एज इन के उनकी परफॉर्मेंस से कोई इतना ज्यादा उन्होंने नहीं किया, बट उनका इर्द गिर्द होना, एक एक्सपीरियंस देना, एक अपना थॉट प्रोसेस देना, एक प्लेयर को बकअप करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल इन टीम्स के अंदर जो है वो यंगस्टर्स हैं और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स का वहां पे होना एक बहुत बड़ी बात है। साहिबजादा फरहान पे अगर हम आए तो क्या जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी जो है वो एक दूसरे को। इमरान, क्या ओपनिंग कल शानदार वो की, और देखें यही चीज होती है जब एक दिन बॉलर का बुरा दिन चल रहा होता है तो दूसरे एंड से बॉलर उसको सपोर्ट करता है, ये जोड़ी होती है। और जिस दिन बैट्समैन थोड़ा सा फंस रहा होता है उसको सामने वाले एंड पे जो प्लेयर होता है वो उसको सपोर्ट करता है। आई थिंक सो पीएसएल की सबसे बेहतरीन जो जोड़ी है बिल्कुल यही है, और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हैदराबाद को दे दिया था, लेकिन जो नीचे के बैटर्स हैं वो आखिरी 4 ओवर्स में इतना फ़ायदा नहीं उठा सके। 30 रन उन्होंने बनाए और विकटें भी गिरी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर आज जो मैच है कराची लाहौर का, उस पर भी बात करेंगे। पिंडीज़ और इस्लामाबाद का जो मैच चल रहा है जिसमें रावलपिंडीज़ की टीम लग रहा है कि पहली कामयाबी हासिल करने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और रावलपिंडी की टीम जो है वो अब आसान मैच को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की तरफ जा रही है। 35 गेंदों पर उनको 40 रन दरकार है, 3 विकेटें गिर गई। मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर आउट हो गया, और इससे पहले इस्लामाबाद की टीम 137 पर आउट हुई। मोहम्मद आमिर, जिनको ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि टीवी पर बैठकर बड़ी बातें करते हैं, पीएसएल में परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इस मरतबा उन्होंने लास्ट मैचेस में भी और इस मैच में भी 2-2 विकेटें ली और अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया। तो बहुत देर कर दी उन्होंने, वो कहते हैं ना बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। यही परफॉर्मेंस अगर उनकी इब्तदाई मैचेस में होती, शुरू के मैचेस में होती, तो फिर हो सकता है कि रावलपिंडी की टीम भी हमें चौथे पे 5वें 6ठे नंबर पे कहीं पॉइंट्स टेबल पर नजर आ रही होती। चेस करते हुए जो आपने बात बोली कि ये आसान मैच को जरा थोड़ा सा मुश्किल बना रहे हैं, अगर रावलपिंडीज इस तरह की कोई चीज ना करे तो फिर वो रावलपिंडी थोड़ी कहलाएगी, पिंडी बॉयज वो इस तरह थोड़ी कहलाएगी। लेकिन इमरान, आप ये देखें ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की 137 को चेस करते हुए भी अगर आप फंस रहे हो तो फिर तो सीरियस डाउट्स हैं आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इंटेंट के ऊपर। मुझे अभी भी जो अगर मैं इनकी बॉलिंग लाइनअप इनका देखूं तो मुझे मेकशिफ्ट बॉलर्स बहुत सारे लग रहे हैं। किसकी? अगर हम रावलपिंडीज की बात करें, अभी सिर्फ एक बॉलर आपको वो लग रहा है कि जो पैक को लीड कर सकता है। नसीम शाह की वापसी हुई, सबसे ज्यादा खुशाइन चीज है। आज नसीम शाह दोबारा इंजर्ड हो गए जी, दोबारा इंजर्ड हो गए बिकॉज क्योंकि शायद हो सकता है कि डेस्परेशन में खिला लिया उनको। 2 ओवर में 9 रन दिए और 1 विकेट हासिल किए उन्होंने। मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 21 रन दिए गालिबन और 2 विकेट हासिल किए। तो उसमें ये क्या हुआ कि ये जो 2 प्लेयर्स हैं, नसीम शाह जब नहीं थे तो पूरा बर्डन जो है वो मोहम्मद आमिर पे आ गया था। बट आई स्टिल फील कि रावलपिंडीज की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नहीं थी उस वक्त जब अगर देख ले आसिफ आफरीदी हैं, कॉल मैकॉन्ची हैं, नसीम शाह तो अभी आए, मोहम्मद आमिर हैं, साद मसूद हैं, डैरल मिचेल हैं और डियान फॉस्टर। तो आप ये देखेंगे इन्होंने 2-2 3-3 ओवर कराने वाले बॉलर ज्यादा रखे हुए। मोहम्मद आमिर क्योंकि अपनी पूरी फॉर्म में नहीं थे, वो ऑफ कलर नजर आए प्योरली। नसीम शाह जो एपिसोड शुरू में हुआ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग 11 सीजन, वो उनको 2-3 मैच जितने भी वो खेले उसमें वो उनको हर्ट करता रहा और डिस्टर्ब करता रहा। आई एम वेरी श्योर ये इस तरह हुआ, प्रेशर में रहे होंगे, फिर इंजर्ड हो गए बेचारे, लेकिन अब वापस आए, अच्छी पेस से बॉल कराते हुए नजर आ रहे थे, अच्छी जिप मिल रही थी। लेकिन 2 ओवर 9 रन 1 आउट, अनफॉर्चुनेट कि शायद हो सकता है घबराहट में या हो सकता है कि हम एक मैच तो जीत जाएं, उसके अंदर इनको खिला लिया। बट ऑल इन ऑल
बॉलिंग में इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, आज फील्डिंग में मुझे ये लोग कॉन्फिडेंट नजर आए। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बात कर लें, बिजनेस एंड पे जा रहे हैं, बिजनेस एंड की तरफ जा रहे हैं, 137 रन शूट नहीं करता है इनको, और 137 रन जो है उसमें सिर्फ डेविन कॉनवॉय जो पिछले कुछ मैचेस है थोड़े बहुत रन बना रहे, उन्होंने डेविन कॉनवॉय में अगर 40 किए, उसके अलावा समीर मिनास काफी दिनों से कोई रन नहीं किए इमरान इन्होंने भी, इसके अलावा मोहम्मद फाइक, शादाब खान शुरू में 1-2 रन किए, बीच में एक आध बारी खेली, फिर इंजर्ड हुए, फिर वापस आए, आज भी उन्होंने कोई खातिर खान नहीं किया। सो अगर हम ये देखें इमरान, मुझे जो अफसोस आज इस रावलपिंडी ने थोड़ा सा चेंज किया था, अब्दुल्ला फजल को भेजा लेकिन पहली गेंद पे आउट हो गए वो। अब्दुल्ला फजल कहीं अपनी टेस्ट टीम का जो पार्ट है तो उसके अंदर जो है वो कहीं उस शहर से बाहर अभी तक शायद नहीं निकले। इमरान जिसका मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है ना, वो हैदर अली जैसे टैलेंट का ज़ाया होना है। हैदर अली ने अपने आप को ज़ाया किया है या उनकी सिलेक्शन की क्या वजह थी इन एंड आउट द टीम से? इनके लिए बहुत अच्छी टीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बहुत अच्छी साइनिंग थी, लेकिन वो भी अभी तक कोई, वो भी अभी इस्लामाबाद के लिए भी नीचे नंबर्स पे खेल रहे हो इमरान। तो फिर देखे ना, ये बात तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर्स को और मैनेजमेंट को और कोचिंग स्टाफ को और कप्तान को बैठ के डिस्कस करनी पड़ेगी ना कि भाई किस किस का क्या क्या बैटिंग ऑर्डर कर रहा है। आपने हैदर अली को अगर आपने 6 या 7वें नंबर पर खिलाना है, जब उनको जहां पे उनको जाके देखें, यही हैदर अली और यही चीज में हमारे जो जलमी में वो टॉप ऑर्डर में खेलते थे, इमरान जलमी में टॉप ऑर्डर में 1 2 3 4 पे खेलते थे, आज यहाँ आप उनको 6 पे खिला रहे हो। तो अब मुझे ये समझ में वो नहीं आता कि क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह वो है। वो चौथी विकेट गिर गई रावलपिंडी की, 33 पे 39 चाहिए। वो तो इमरान नीचे से आके क्रिस ग्रीन ने रन बना दिए तो ये 137 हो गए। अगर क्रिस ग्रीन 29 ना करते तो ये और भी नीचे हो सकता था। बट इमरान, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी आगे के मैचेस में जाने के लिए अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो दोबारा देखना पड़ेगा। जहां ये जो है हैदर अली खेला करते थे पेशावर ज़ल्मी से और परफॉर्म किया करते थे, उन नंबर्स पे दोबारा खिला के ट्राई करें। और मैं बोलता हूं कि और हैरत की बात ये है कि मार्क चैपमैन टीम में मौजूद हैं, हैदर अली टीम में मौजूद हैं, लेकिन शादाब खान चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। देखें, शादाब खान, मार्क चैपमैन कमाल के लेफ्ट हैंड ग्रेट प्लेयर है, न्यूजीलैंड के शानदार प्लेयर हैं, परफॉर्मेंसेस हैं इस पीएसएल के अंदर आप वो उठा के दे दें, क्या उन्होंने कैमियोज खेले, क्या उन्होंने रन्स किए, क्या जबरदस्त फील्डर है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाह रहे हैं। देखें, एक बात मैं आपको बताता हूं, 20 पे 3 आउट हो गए, आपको कंसोलिडेशन की जरूरत है। शादाब वहां पे आइडियल सूट करता है, जो ओवर द टॉप भी मार सकता है, लेकिन पहले इनिंग्स को अपने इर्द गिर्द बिल्ड भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको आपके इतनी ज्यादा विकेटें नहीं गिरी ज्यादा रन्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल से इमरान थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और शादाब खान को भी दोबारा बैठना पड़ेगा अपने कोचेस के साथ। बिल्कुल, मैच का रिजल्ट क्या होता है ये तो अभी आना बाकी है। 32 गेंदों पर 38 रन चाहिए। रावलपिंडीज़ को 6 विकेटें उनकी बाकी हैं। आज जो मैच है शाम में वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और कराची किंग्स के लिए आज डू एंड डाई दिन है। अगर वो आज के मैच में शिकस्त खा जाते हैं लाहौर कलंदर से, तो फिर उनका टूर्नामेंट में प्लेऑफ में जाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स के लिए भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि उनकी भी जो टेबल पर पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। दोनों ही टीमें अपनी बका की जो है वो आज पाकिस्तान सुपर लीग में जंग लड़ेंगी। अगर हम पॉइंट्स टेबल भी देखते हैं तो यहाँ पर कराची किंग्स की जो टीम है वो 7वें नंबर पर 8 मैचेस में 3 मैच जीते हैं। लाहौर कलंदर्स ने 8 मैचेस में 4 मैच जीते हैं, तो उनके पास आज की हार के बाद भी थोड़ा बहुत मौका होगा, लेकिन कराची के पास तो बिल्कुल भी मौका नहीं होगा। अगर वो आज का मैच हार जाते हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल कोयटा वाली हो जाएगी। जुनैद, दोनों मैच, पहले लाहौर और कराची का मैच लाहौर में ही था, तो अब जो मैच होना चाहिए था वो कराची में होना चाहिए था। ज़ाहिर है होम एंड अवे की बुनियाद पर अगर हो रहा है, तो दोनों मैचेस लाहौर में हो रहे हैं। थोड़ा सा आप समझते हैं एडवांटेज लाहौर है? इमरान, आपकी इंक्लिनेशन बहुत है कराची की तरफ, कराची की किंग्स की तरफ जो है ना, आप कहते हैं आप नहीं, आपके शहर की टीम है इमरान। देखें, फिर हमारी तो ये पूरी 8 की 8 टीम है हमारे लिए। आप 8 शहरों में नहीं, 8 शहरों की बात नहीं है इमरान, पीएसएल का 11वां एडिशन है, हमारे यहाँ पे एक फेस्टिव एनवायरनमेंट है, हमें 8 की 8 हम पीएसएल का मकसद मैं और आप यहाँ पे इमरान अच्छी क्रिकेट सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। भाई, पीएसएल का मकसद है आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। ये जब पाकिस्तान की टीम आएगी, जब आप बोलोगे कि हाँ यार ये 8 शहरों की टीम बनी है, एक बनी इमरान, ये पाकिस्तान की पीएसएल का पीएसएल हमारा एक भाई, मैं कराची में रहता हूँ, कोट अद्दू को थोड़ी सपोर्ट करूंगा मैं। अच्छा इमरान, फिर आप एक काम कीजिएगा कि अगली दफा जो है ना मुझे गुजरांवाला की टीम ला दीजिएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बहरहाल इमरान, गुजरांवाला से करीब करीब जो शहर है उसको आप कर सकते हैं। जी सर, हमने फिर तभी तो हम लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इमरान में आप करीब है बिल्कुल इमरान, ज्यादा दूर नहीं है। इमरान, देखिए मैं आपको एक बात हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, और जिस तरह आपने मेंशन किया, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो जिस शहर से ताल्लुक रखता है, यही तो इस पीएसएल की शान है कि हर कोई बंदा जो है वो अपनी टीम। अब आप देखें ना, बहुत अरसे तक
इस्लामाबाद यूनाइटेड को रावलपिंडी वाले सपोर्ट करते रहे, आज उनकी टीम अलग हो गई, रावलपिंडी और इस्लामाबाद अलग हो गया। सो एक क्लियर डेफिनेशन नजर आ गई आपको कि जी इस्लामाबाद वाले अपनी तरफ अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, रावलपिंडी वाले अपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और बेचारे रावलपिंडी वाले भी परेशान है, और कल रात के बाद से तो इस्लामाबाद वाले भी सर खुजारेंगे भाई कहाँ हम आ गए। लेकिन इमरान देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, होम एंड अवे वाला जो चक्कर है, मुझे ये नहीं पता कि इस पे पीसीबी का क्या मौकिफ है कि वो क्यों दोनों मैचेस एक मैच क्या होना चाहिए था? एक मैच बिल्कुल होना चाहिए था, शायकीन तो नहीं है, लेकिन एक मैच आपको मेंटल रिलैक्सेशन के लिए होता है कि यार एक मैच हमारी होम ग्राउंड के ऊपर है। हालांकि होम ग्राउंड के ऊपर मैचेस हारे हुए हैं कराची वाले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो एक जरा थोड़ा सा रिलैक्सेशन बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि बॉल टैंपरिंग की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें कराची किंग्स पर ज़ाहिर एक शुबा था कि शायद कराची किंग्स ने ये शिकायत की है लाहौर कलंदर्स के प्लेयर की, तो आज हीट अप भी हो सकता है एनवायरनमेंट। और इमरान आपको पता है लाहौर और कराची की एक जरा एक राइवलरी भी है, एक जबरदस्त किस्म की राइवलरी भी है। उसके अंदर क्या होता है कि सब अपना एक गेम देने का कोशिश करते हैं, लेकिन कराची किंग्स के लिए मेक और ब्रेक वाली वो चीज़ है। आज उनकी ये कोशिश होगी कि वो लाहौर को जो है वो हलक से पकड़ें और पिछाड़ के रख दें, ताकि वो जो है उनका चांस जो है वो पीएसएल आगे जाने एक्सेल करने में आसानी हो। खुदा ना खास्ता अगर ये आज हार गए, कराची किंग्स के पाई की टीम अगर टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, ये क्रिकेट के लिए अच्छा, ये पीएसएल के लिए अच्छा नहीं होगा कि कितनी बड़ी जबरदस्त टीम जो है वो बाहर हो जाएगी, क्योंकि अभी भी काफी सारे मैचेस अभी बाकी हैं, 7 मैचेस बाकी हैं, 7 मैचेस इमरान अभी बाकी हैं। लेकिन जबरदस्त मैच होगा। हमेशा कराची का और लाहौर का जो मैच होता है वो क्लिफ हैंगर होता है, और आज भी हमें ये उम्मीद है। और मैच भी बहुत जबरदस्त हुआ था, जाते जाते प्रेडिक्शन। और देखते हैं इमरान पर जाते जाते एक आखिरी चीज देखते हैं, फखर जमान कराची किंग्स को कितना आज पिछाड़ते हैं, क्योंकि गुस्से में होंगे वो इमरान। कराची किंग्स चाहते तो सब यही है, कराची किंग्स, ताकि एंड तक ये सस्पेंस बरकरार रहे कि प्लेऑफ में कौन सी टीम जाएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।